हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। लर्न समथिंग की डे 25 सीरीज़ के अगले क्वेश्चन में, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते कह रहा है अ रियल नंबर x is such that the sum of the number and 4 times its square is the least। दैट मींस एक ऐसा नंबर आपको बताना जिसका सम उसके स्क्वायर के 4 टाइम्स के साथ वो लीस्ट होना चाहिए, दैट मींस मिनिमाइज होना चाहिए। देखिए, इसको करने के मल्टीपल तरीके हैं और ये ऑलमोस्ट हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं जिसमें मैथमेटिक्स आती है, उसमें ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो इसको हम करने के लिए यहाँ पे एक तरीका देख लेते हैं जो बेसिक तरीका होता है, और दूसरा तरीका एक और हम समझेंगे जो कि क्लास 12 डेरिवेटिव से होके जाता है। लेट कर लेते हैं नंबर जो है वो x है। दैट मीन्स हमें मिनिमाइज किस फंक्शन को करना है, वो यहाँ पे अगर हम ले ले तो वो हमारे पास एक फंक्शन हो गया जो कि इस नंबर का सम और इसके स्क्वायर के 4 टाइम्स के सम के बराबर। ये आ गया x प्लस 4x स्क्वायर। आपको इसे मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करने के लिए आपको इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स स्क्वायर का कोई कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए। अगर इजी वे में आप उसे कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से बन गया। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए जो भी x का कोएफिशिएंट होता है उसको हाफ करते हैं। दैट मींस 1/4 इसको हाफ कर देंगे तो 1/8 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे वो हो जाएगा 1/8 का स्क्वायर। इसको ऐड करेंगे और सब्सट्रैक्ट करेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो x स्क्वायर प्लस x/4 प्लस 1/8 का स्क्वायर माइनस 1/8 का स्क्वायर। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये और ये तीनों मिलके आइडेंटिटी क्लोज कर लेंगे, वो होगा a प्लस b का होल स्क्वायर। दैट मींस 4x प्लस 1/8 का एक्स स्क्वायर माइनस 1/64 8 का स्क्वायर, ये बन जाए। अब अगर इस फंक्शन को मिनिमम होना है तो उसके लिए ये जो स्क्वायर वाली टर्म है ना, इस स्क्वायर वाली टर्म को यहाँ पे वो 0 होना पड़ेगा। इसका मतलब x प्लस 1/8 वो किसके इक्वल आ गया, 0 के। तो सिंपली x की वैल्यू आ गई माइनस 1/8 विच इज इक्वल टू द 0.125, वो भी नेगेटिव के अंदर। तो अगर आप देखें तो सेकंड ऑप्शन से ही मैच कर रहा है। इसके अलावा इसका एक अल्टरनेटिव मेथड होता है, वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से करेंगे। देखिए, जो इससे पहले मेथड करा था वो सबके लिए कॉमन है। अगर आपने 12th के अंदर डेरिवेटिव सीखा है तो इसको और इजीली हम कर सकते हैं। वो कुछ इस टाइप से होगा। देखिए, फंक्शन जो हमारा बना था इसमें वो बना था x प्लस 4x स्क्वायर। डेरिवेटिव के अंदर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, f डैश x हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 1 प्लस 8x। और मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के लिए फॉर मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज, इस फंक्शन को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करने के लिए f डैश x को हम 0 के इक्वल रखते हैं। तो 1 प्लस 8x इज इक्वल टू 0, तो 8x की वैल्यू आ गई -1 और x सिंपली यहाँ पे -1/8 आ गया जो माइनस 0.25 होगा। अब इसके बाद एक एक्स्ट्रा स्टेप होता है कि जो आपने x निकाला है वो इस फंक्शन को मिनिमाइज ही करेगा, ये कंफर्म करने के लिए। उसे हम बोलते हैं डबल डेरिवेटिव टेस्ट। तो जिसका हमने सिंगल डेरिवेटिव करा है, जो वैल्यू सिंगल डेरिवेटिव के बाद आई है वो हमारे पास है 1 प्लस 8x, और डबल डेरिवेटिव की जो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी डबल डैश बन जाएगा। ये मेरे पास आ गया यहाँ पे 8। अगर डबल डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव आता है तो ये हमें ये क्लैरिफाई करता है कि जो हमने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके वैल्यू निकाली है वो इसके लिए क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगा। तो ये आप देख सकते हैं पॉजिटिव आ रहा है, हेंस fx इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू माइनस 0.125। ये क्वेश्चन, आई होप आपको ये क्वेश्चन दोनों मेथड से अच्छा लगा। अगर आपको थोड़ा सा भी इससे हेल्प मिली है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।